बैंक लॉकर में रखे हुए सामान की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कैसे? चलो समझाता हूँ। तुम बैंक के लॉकर में कैश, गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल आइटम रख के समझ रहे हो कि तुम सेफ हो। गलत। आरबीआई का रूल कहता है कि अगर बैंक के लॉकर में रखी हुई चीजें किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के एनुअल रेंट का सिर्फ 100 गुना तक होती है। मतलब कि अगर तुम्हारा एनुअल रेंट 3,000 रुपए है तो बैंक की लायबिलिटी सिर्फ 3 लाख के बराबर होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने लॉकर में 5 लाख या 50 लाख का सामान रखा है, तुम्हारा नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। अब बैंक या बैंकर्स को गाली देने से कुछ नहीं होगा। इस मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन तुम खुद हो और इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। तुम्हें लगता है कि बैंक एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो सब कुछ सेफ ही होगा। अथॉरिटी से कंपेयर होने वाली चीजें तुम्हारे दिमाग के स्विच को ऑफ कर देती हैं। तुम क्वेश्चंस पूछना छोड़ देते हो और बिना पढ़े एग्रीमेंट्स पे साइन कर देते हो। बैंक इस लायबिलिटी के क्लॉज को अपने एग्रीमेंट्स में क्लियरली लिखता है, लेकिन तब तक तुम अथॉरिटी बायस का शिकार हो चुके होते हो और जब तक तुम्हें चीजें समझ में आती हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लॉकर में सामान रखना बंद कर दो, बल्कि ये है कि आगे से कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ो। मैं एक बैंकर हूँ और मैंने ये गलती कई बार होते हुए देखी है। कमेंट करो लॉकर और आरबीआई का लॉकर से रिलेटेड सर्कुलर और उसका शॉर्ट वर्जन तुम्हें दोनों मिल जाएगा। तुम देख रहे हो मास्ट, जहाँ आंखों के सामने छुपी हुई चीजों से पर्दा हटाया जाता है। तो याद रहे, अगली बार एग्रीमेंट्स पे साइन करने से पहले